डाल दिया। इस प्रकार उसको वन में छोड़ाए। अब वो घूमती घूमती एक व्यक्ति के घर पहुंची। वह उसे देख करके बहुत खुश हुआ। वह भी यही चाहती थी, दोनों पति पत्नी बन करके रहने लगे। तो वह उसके साथ रह करके शराब मांस आदि का सेवन करने लगी। इस तरह उसकी और भी वृत्तियां बिगड़ती चली गईं। तो उसको एक कन्या उत्पन्न हुई। उस दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया था, तो रात्रि में उसकी मांस खाने की इच्छा हुई। तो वो शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर के एक खिरक में गई। वहाँ एक मेढ़े को मार करके उसका मांस खाना चाहती थी। तो उस खिरक में वहाँ एक गाय का बछड़ा भी बंधा हुआ था, गाय भी बंधी हुई थी, मेढ़ा भी बंधा हुआ था। तो गलती से उसने शराब के नशे में मेढ़े को न काट कर गऊ के बच्चे को काट करके ले आई। रात्रि का समय था। ला करके उसे पता चला गलती से मैंने मेढ़े की जगह गाय के बछड़े को काट डाला है। इससे उसको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। अब मांस की लालसा तथा भूख के कारण वो उसको भून करके खा गई। समय आने पर उस दुष्टा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांध करके यमलोक ले गए। यमराज ने उसे गौ हत्यारी समझ करके उसको अनेक यातनाएं दी। इसके बाद उसका जन्म दूसरे जन्म में एक चांडाल के यहाँ हुआ। वो भयानक कोढ़ से ग्रस्त रहने लगी। वह जन्म लेते ही अंधी थी। उसके शरीर से कोढ़ टपक रहा था। उसके कोढ़ के कारण कोई उसके पास तक नहीं आता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह उसने देखा घूमते हुए कुछ यात्री घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं उसके पास। उनके पास वो भिक्षा के लिए गई। यात्रीगण उस समय भगवान शिव के दर्शनों की बात कर रहे थे कि भगवान शिव के दर्शन माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन करने से अवश्य ही सब पाप नष्ट होते हैं। तो वहाँ हम दर्शन करने जाएंगे, ऐसा वो विचार कर रहे थे। यह सुनकर चांडालिनी ने भी उस दिन शिव जी के दर्शन करने का विचार किया। तो वह रास्ते में भीख मांगते हुए गोकर्ण में पहुंच गई। गोकर्ण तीर्थ में जब एक दिन शेष रह गया तो वो दुखियारी भूखी प्यासी एक वैश्या के दरवाजे पर पहुंची। उस वैश्य के दरवाजे पर पहुंची। उस वैश्य के हाथ में एक बेल की मंजरी थी, एक बेल का फल था, बेलपत्र का फल। उस वैश्य ने भिखारिन की आवाज सुनकर के उसकी झोली में वो बेलपत्र का फल डाल दिया। तो भूखी प्यासी चांडालनी झोली में हाथ डाल करके बेल की मंजरी को बाहर उसने ऐसे जोर से फेंक दिया। वो जाकर के शिव जी के शिवलिंग पर जाकर गिर पड़ी। उस बेल की मंजरी से शिव जी के छू जाने पर चांडालिनी के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसी दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी हुई थी। उस दिन उसे भीख में कुछ नहीं मिला। इससे उसका निराहार चतुर्दशी का व्रत हो गया। भूख प्यास के कारण वो रात भर जागती रही। इससे उसका रात्रि जागरण हो गया। और इससे उसका जब जागरण हुआ तो इच्छानुसार उसकी उसी दिन मृत्यु हो गई। शिव जी की कृपा से विमान में बैठ करके वो शिवलोक को चली गई। बोल शंकर भगवान की जय। अदमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अदमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो न याद हो। अदमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अदमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद
हो।